हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस को, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, और इसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजमेंट होते हैं वो भी मैंने चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियोस देखे हैं, समझे हैं। और अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाकर उन वीडियोस को आप देखें। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे सेंटेंस होते हैं वो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उन सेंटेंसेस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहाँ हम कंजक्शन के रूप में इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। या तो आप इफ़ यूज़ करेंगे IF इफ़, या आप यूज़ करेंगे वेदर WHETHER, वेदर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी खास बात, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। यानी वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है तो फिर वो इंटेरोगेटिव नहीं रहता, उसे हम अफर्मेटिव में चेंज कर लेते हैं। और इसी तरीके से अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो WH वर्ड से स्टार्ट है तो हमारा कंजक्शन है वो WH वर्ड ही रहेगा। जो WH वर्ड उस सेंटेंस में यूज़ किया गया है वो WH वर्ड ही हमारा कंजक्शन रहेगा, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये दो मोटी मोटी बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला सेंटेंस है, सी सेड टू हरी आर यू अ स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तब तो हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सिर्फ दो परिवर्तन करेंगे, है ना। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। और अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम तीनों परिवर्तन करेंगे, तीनों चेंजमेंट हम करेंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बता दी है, इसलिए मैं इन्हें रिपीट नहीं करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सेंटेंस को। तो हमारा एग्जाम्पल है, सी सेड टू हरी आर यू अ स्टूडेंट। तो हमारा जो, चूंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेड टू को आपको आस्क में बदलना है। किस में बदलना है? आस्क्ड में। वो पहले सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को जब हम चेंज कर रहे थे तो हम सेड टू को टोल्ड में बदल रहे थे, लेकिन अब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो सेड टू को आपको आस्क्ड में बदलना है, और आस्क के बाद में टू नहीं लगाना है। ठीक है। तो हमारा आंसर हुआ सी आस्क्ड हरी। ठीक है। फिर उसके बाद में आपको कंजक्शन लगाना है इफ़, और आप चाहें तो वेदर भी लगा सकते हैं, WHETHER, लेकिन स्पेलिंग के हिसाब से इफ़ बेटर रहेगा। तो आपको लगाना है इफ़ सी आस्क्ड हरी, फिर हमने कंजक्शन लगाया इफ़। अब आपको जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में है इसे आपको अफर्मेटिव बनाना है। ठीक है। तो जो हमारा यू है प्रोनाउन, उस वो सब्जेक्ट के, ये सेकंड पर्सन है और वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा है हरी। ठीक है। तो हमारा हरी है तो हरी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। और चूंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है तो जो प्रेजेंट का है तो हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसे हम पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी जो हेल्पिंग वर्ब आर है वो वॉज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, सी आस्क्ड हरी इफ़, फिर यू को हमने ही में कन्वर्ट कर दिया, आर को हमने वॉज में कन्वर्ट कर दिया, इफ़ ही वॉज अ स्टूडेंट, और क्वेश्चन मार्क आप हटा देंगे। तो ये मोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सैड कुड आई टॉक टू मिस्टर खान। तो अब ही सैड को हमने ही आस्क्ड में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम ही सैड को ही आस्क्ड में बदलेंगे। फिर हम कंजक्शन इफ़ लगा देंगे क्योंकि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब से आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू हो तो आपको इफ़ कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करना है। फिर अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, जैसे कि ये आई है रिपोर्टेड स्पीच में, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है हमारा ही। ठीक है। तो ही है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के केस में ही आ जाएगा। अब कुड का कुड ही रहेगा। ठीक है। ही कुड, और मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ही आस्क्ड इफ ही कुड टॉक टू मिस्टर खान। ठीक है। और क्वेश्चन मार्क हम हटा देंगे। तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है उन्हें जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है आपको? पहली बात तो ये कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आपको कंजक्शन लगाना है इफ़ या वेदर, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात,
आपको उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। और एक बात और, रिपोर्टिंग स्पीच में जो सैड है या सैड टू है उसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, आस्क्ड में। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। राखी सेड टू अतुल, कैन यू हेल्प मी इन माई वर्क। तो देखते हैं किस तरीके से चेंज करना है। राखी सेड टू अतुल, इसको हमने चेंज किया, राखी आस्क्ड अतुल। अब कंजक्शन हम लगा देंगे इफ। अब चूंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा है अतुल, तो अतुल के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा ही, और कैन का बन जाएगा कुड। क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो वर्ब से रिलेटेड भी चेंजमेंट होने हैं, तो कैन का हो जाएगा कुड। तो हमारा आंसर होगा राखी आस्क्ड अतुल इफ ही कुड हेल्प। अब मी को हमने कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मी हमारा फर्स्ट पर्सन है ना, आई की फैमिली का है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट हमारी राखी है, सब्जेक्ट जो है वो है हमारा राखी। तो राखी के हिसाब से, जैसे आई की फैमिली का सदस्य मी है, तो राखी के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा हर इन हर वर्क। यानी माई है तो माई भी आई की फैमिली का सदस्य है, तो दोनों जगह हम हर यूज़ करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा राखी आस्क्ड अतुल इफ़ ही कुड हेल्प हर इन हर वर्क। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है। यानी जो भी प्रोनाउन आया है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन होता है तो उसमें कुछ चेंजमेंट नहीं होता है। ये पिछले वीडियोज़ में चार्ट के माध्यम से मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही सेड टू सीता, व्हेन विल यू गो टू योर स्कूल टुमारो। तो ही सेड टू सीता, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ही आस्क्ड सीता में। ठीक है, ही आस्क्ड सीता, इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर बाद में कंजक्शन लगाएंगे हम व्हेन। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा WH वर्ड से स्टार्ट है। तो मैंने आपको बताया था, जब आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट है तो आपको कंजक्शन वही WH वर्ड ही लगाना है। तो हमने कंजक्शन लगा दिया, WH वर्ड लगा दिया, तो हमारा कंजक्शन हुआ व्हेन। अब यू को, जो इसमें सब पर्सन है, जो सेकंड पर्सन है यू, इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अब रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट हमारा है सीता, तो सीता चेंज हो जाएगा शी में, क्योंकि सब्जेक्टिव केस लाना है, तो सीता का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, सी। तो हमारा आंसर होगा ही आस्क्ड सीता व्हेन सी, विल चेंज हो जाएगा वुड में, तो व्हेन सी वुड गो टू। अब हर किस में, यानी योर था तो योर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यू की फैमिली का सदस्य योर है, तो सीता के हिसाब से यहाँ आ जाएगा हर स्कूल। टुमारो का हम चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे में। ये पिछले चार्ट्स में मैंने आपको समझाया है, पिछले वीडियोस में चार्ट के माध्यम से आपको समझाया है, तो तीनों चार्ट्स वो आपको अच्छी तरीके से देख लेने हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड सीता व्हेन सी वुड गो टू हर स्कूल द नेक्स्ट डे। और क्वेश्चन मार्क आपको हटाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसे हम अफर्मेटिव बना देंगे, वो इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा बाद में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर सेड, आर यू द वन अंकित इज टॉकिंग अबाउट। तो इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, तो सबसे पहले द टीचर सेड है, इसे हम आस्क्ड में बदल देंगे। हमारा आंसर होगा द टीचर आस्क्ड। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इसलिए हम कंजक्शन लगाएंगे इफ। द टीचर आस्क्ड इफ, फिर यू जो है हमारा सेकंड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम ऐसा मान लीजिए, द टीचर सेड, ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है तो आप उसे मी माने, है ना। तो इसका हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ माना जाएगा द टीचर सेड टू मी, यानी उसे आपको मी ही मानना है, टू मी मानना है, काल्पनिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा द टीचर आस्क्ड इफ, हमने ऑब्जेक्ट माना है मी, तो यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो मी चेंज हो जाएगा आई में। तो द टीचर आस्क्ड इफ आई, अब चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो आर को हम वॉज में कन्वर्ट कर देंगे, तो द टीचर आस्क्ड इफ आई वॉज द वन अंकित वॉज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि अंकित इज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसे आप पास्ट में चेंज करेंगे, तो अंकित वॉज टॉकिंग अबाउट। इस तरीके से आपको इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड टू मी, डू यू हेल्प सीता। तो ये सेंटेंस में हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो सीधी सी बात है, हम कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। तो ही सेड टू मी को हमने ही आस्क में चेंज किया, कंजक्शन हमने इफ लगाया। अब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है तो हम इसे पास्ट में चेंज कर देंगे, क्योंकि जो भी प्रेजेंट के सेंटेंस होते हैं उन्हें जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो पास्ट के हो जाते हैं। तो ये हमारा है प्रेजेंट का सेंटेंस, तो हम इसे पास्ट में चेंज कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा इफ, और यू को हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला, तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर आई। तो इफ आई, और चूंकि पास्ट में बदलना है क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई हेल्प्ड सीता। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क आप हटा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। विमला सेड टू हरी, डिड यू राइट ए स्टोरी।
तो इसको इस तरीके से चेंज करेंगे। विमला सेड टू हरी को हम चेंज कर देंगे विमला आस्क्ड हरी में। फिर हम कंजक्शन इफ लगाएंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। अब ये सेंटेंस हमारा है पास्ट का। तो पास्ट सेंटेंस होता है, उसको जब हम चेंज करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज किस तरीके से करेंगे? विमला आस्क्ड हरी इफ, अब यू को हमने हरी के हिसाब से चेंज करना है तो हमने लिख दिया ही, और पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो ही हैड रिटन अ स्टोरी। इस तरीके से आपको चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इमरान सेड टू मी वेयर डू यू लिव। अब इमरान सेड टू मी है, इसे आप चेंज करेंगे इमरान आस्क्ड मी, और चूंकि WH वर्ड से स्टार्ट है तो कंजक्शन हम WH वर्ड ही लगाएंगे। तो इमरान आस्क्ड मी, WH वर्ड जो आया है वही लगा दिया वेयर, और बाद में ये सेंटेंस है प्रेजेंट का तो इसे हमें पास्ट में चेंज करना है। यू को हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, तो यू के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आई। तो इमरान आस्क्ड मी वेयर आई ऑफ वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट में चेंज करना है तो हमारा आंसर हो जाएगा इमरान आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपको हटाना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यू आस्क्ड मी डू यू नॉट गो टू स्कूल। तो इसे आप चेंज करेंगे तो आस्क है तो आस्क का आस्क ही रहेगा। तो यू आस्क्ड मी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ पे कंजक्शन लगा देंगे इफ। अब चूंकि सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट का है तो यहाँ पर हम इसे पास्ट में चेंज करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा यू आस्क्ड मी इफ आई। यू बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे आई। तो यू आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ये पास्ट में हमने चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। और एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड टू मी हाउ मच मनी डू यू हैव। अब इस सेंटेंस को आपको चेंज किस तरीके से करना है? ही सेड टू मी को आप चेंज करेंगे ही आस्क्ड मी में, और हमारा आप WH वर्ड क्या है? हाउ मच मनी। तो हम हाउ मच मनी WH वर्ड है तो इसे पूरा का पूरा आपको लिखना है। ठीक है, फिर अब हाउ मच मनी डू यू हैव। अब ये डू यू हैव है, इस सेंटेंस को, ये एक सिंपल सेंटेंस है तो इसे आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हाउ मच मनी आई हैड, और अगर आप सिंपल सेंटेंस के हिसाब से इसे चेंज करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं आई डिड हैव। दोनों ही आपके सही हैं, दोनों ही तरीके से इसे लिखा जा सकता है। चाहे तो आप आई हैड लिख दें और चाहे तो आप आई डिड हैव लिख दें, दोनों तरीके से आप इन्हें इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। राजेश सेड टू इमरान हैव यू सीन माई डायरी। तो अभी इस सेंटेंस को इस तरीके से चेंज करेंगे। राजेश आस्क्ड इमरान, सेड टू कन्वर्ट हो गया आस्क्ड में, तो राजेश आस्क्ड इमरान। अब कंजक्शन लगाएंगे इफ, और बाद में यू को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा है इमरान, तो इमरान की जगह आ जाएगा ही। तो राजेश आस्क्ड इमरान इफ ही। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, यानी हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो आंसर होगा हमारा राजेश आस्क्ड इमरान इफ ही हैड सीन हिज डायरी, यानी माई को कन्वर्ट कर देंगे हम हिज के अंदर, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के, तो राजेश की जगह क्या आ जाएगा? हिज आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा राजेश आस्क्ड इमरान इफ ही हैड सीन हिज डायरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर टोल्ड यू डिड यू नॉट पे माई फी। तो इसे चेंज करेंगे द टीचर आस्क्ड यू, यानी टोल्ड हो चाहे सेड टू हो, कुछ भी हो, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में है तो आप रिपोर्टिंग स्पीच में सेड टू या टोल्ड कुछ भी हो उसे आप आस्क्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा द टीचर आस्क्ड यू, कंजक्शन हम लगाएंगे इफ। अब यू का ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे तो यू का यू ही रहेगा, चूँकि रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी पास्ट में है तो ये हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो हमारा आंसर होगा द टीचर आस्क्ड यू इफ यू हैड नॉट पेड हिज फी। हिज हमने माई के हिसाब से चेंज करेंगे तो माई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो टीचर के हिसाब से चेंज होगा, तो टीचर के लिए हमारे यहाँ पर आ जाएगा हिज। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा द टीचर आस्क्ड यू इफ़ यू हैड नॉट पेड हिज फी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग विद माई फ्रेंड्स। तो इसे हम चेंज करेंगे ही आस्क्ड मी, सेड टू कन्वर्ट कर दिया आस्क्ड में। अब WH वर्ड से स्टार्ट है तो WH वर्ड हमारा कंजक्शन हो जाएगा, तो ही आस्क्ड मी व्हाट। अब यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो आ जाएगा आई, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग विद हिज फ्रेंड्स। माई के हिसाब से यहाँ पर हमने हिज लिख दिया। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग विद हिज फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी सेड टू मी डू यू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। तो इसे चेंज करेंगे सी आस्क्ड मी, फिर कंजक्शन लगा देंगे हम इफ़, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। फिर हम क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो हम इसे पास्ट में चेंज करेंगे, है ना। तो सी आस्क्ड मी इफ़ आई प्लेड,
यानी यू की जगह हमने आई लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा आई। तो सी आस्क्ड मी इफ़ आई, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, आई प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। बस 3 या 4 मोटी मोटी बातें वो आपको याद रखनी है। एक बार दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। मोटी मोटी बातें कौन सी हैं? एक तो यह है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हैं तो आप कंजक्शन इफ़ या वेदर लगाएंगे, और अगर वो WH वर्ड से स्टार्ट है तो आप कंजक्शन वही लगाएंगे जो WH वर्ड उस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। एक बात। दूसरी बात, रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो चाहे सेट, उसमें चाहे रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू हो, टोल्ड हो, कुछ भी हो, आप उसे चेंज करेंगे आस्क्ड में। ठीक है, आस्क्ड आपको ध्यान रखना। और तीसरी बात आपको याद रखनी है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसे हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में चेंज होने के बाद में वो इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा, उसे आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है, इसलिए लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। तो ये मोटी मोटी 3 बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड और हमारा सेंटेंस है, एक मिनट। ही सेड टू सीता, डिड आई नॉट अटेंड योर फंक्शन। तो इसे किस तरीके से चेंज करना है? ही सेड टू सीता को आपने चेंज किया, ही आस्क्ड सीता। सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा आस्क में, कंजक्शन लगा देंगे हम इफ, ये हमने कंजक्शन लगा दिया। अब ये हमारा सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट का है, तो हम इसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो ये जो हमारा प्रोनाउन जो पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में वो आई है, यानी फर्स्ट पर्सन है, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और हमारा सब्जेक्ट है ही। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे, ही आस्क्ड सीता इफ ही हैड नॉट अटेंडेड हर फंक्शन। योर जो है वो योर चेंज हो जाएगा हर में, क्योंकि योर जो है सेकंड पर्सन है तो वो सीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है ना, जिस तरीके से यू का योर हुआ तो सीता का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ही आस्क्ड सीता इफ ही हैड नॉट अटेंडेड हर फंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड टू मीना, डू यू नो हु आई एम। तो हम इसी तरीके से चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मीना। अब डू यू है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन आ गया इफ। ही आस्क्ड मीना इफ, अब यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट है मीना, तो मीना के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा शी। ठीक है, तो ही आस्क्ड मीना इफ सी। अब पास्ट टेंस में चेंज करना है क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है, तो पास्ट में चेंज होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो इफ सी न्यू हु ही वाज, एम को हम चेंज कर देंगे वॉज में, और आई चेंज हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, सब्जेक्ट हमारा ही है तो वो हो जाएगा, यहाँ पर भी हम ही लिखेंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा, ही आस्क्ड मीना इफ सी न्यू हु ही वाज, और बाद में क्वेश्चन मार्क आपको हटाना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैं समझाने का प्रयास करूँ आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, और आपने पिछली वीडियो अच्छी तरीके से देखे तो आपको किसी तरह की दिक्कत भी नहीं होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। मोहित सेड व्हाई वर दे लेट। मोहित सेड व्हाई वर दे लेट। तो अभी सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करना है? मोहित सेड को हमने कन्वर्ट कर दिया मोहित आस्क्ड में। अब हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू है तो कंजक्शन हम WH वर्ड ही लगाएंगे, तो हमारा आंसर होगा मोहित आस्क्ड व्हाई। अब दे चूंकि थर्ड पर्सन है, और मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, तो दे का दे रहेगा, व्हाई दे। लेकिन टेंस संबंधी परिवर्तन तो होते हैं, तो टेंस संबंधी परिवर्तन होंगे तो वर्ब को हम चेंज कर देंगे हैड बीन में। वॉज वर्ब को चेंज किया जाता है हैड बीन में, तो यहाँ पर वर्ब है तो वर्ब को हमने चेंज किया हैड बीन में। हमारा आंसर हो जाएगा मोहित आस्क्ड व्हाई दे हैड बीन लेट। इस तरीके से आपको चेंज करना है। आपको ध्यान रखना है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में वॉज या वर यूज़ किया गया है तो जब आप उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसे आप हैड बीन में चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। उमा सेड टू हरी व्हाई डिड यू नॉट कम टू माई हाउस। तो उमा सेड टू हरी, इसे हमने चेंज किया उमा आस्क्ड हरी, कंजक्शन हम WH वर्ड लगाएंगे तो कंजक्शन हमारा हो जाएगा वाई। अब चूंकि रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट का है, तो पास्ट का है तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो सेंटेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, उमा आस्क्ड हरी वाई। अब यू जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तो ही आ जाएगा, तो उमा आस्क्ड हरी वाई ही हैड नॉट कम। कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, तो वाई ही हैड नॉट कम टू हर हाउस। तो माई को हमने चेंज कर दिया हर में, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट हमारी उमा है तो उमा के हिसाब से क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा। हमारा आंसर होगा उमा आस्क्ड हरी व्हाई ही हैड नॉट कम टू हर हाउस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। तो इसे चेंज करेंगे, ही सेड टू मी कन्वर्ट हो जाएगा ही आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, और बाद में कंजक्शन हमें व्हाट लगाना है,
और बाद में चूंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है तो हम जब इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो हम चेंज कर देंगे इसे पास्ट में। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई, यू आई में चेंज हो जाएगा, क्यों, यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज, ऑब्जेक्ट हमारा है मी, तो मी चेंज हो जाएगा आई में। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड फ्रॉम हिम, ठीक है, व्हाट आई वांटेड फ्रॉम हिम, हिम यहाँ पर मी के हिसाब से आया क्योंकि मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो रिपोर्टिंग स्पेस का सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही के हिसाब से हम यहाँ यूज़ करेंगे हिम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड फ्रॉम हिम। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड हाउ मेनी बुक्स डज ही हैव, तो इसे किस तरीके से चेंज करना है, ये भी सिंपल सेंटेंस है तो किस तरीके से चेंज करेंगे, ही आस्क्ड हाउ मैनी बुक्स, यानी WH वर्ड जो आपका हाउ मैनी बुक्स ये पूरा का पूरा आएगा, ठीक है। तो हाउ मैनी बुक्स ये आपको लिखना है कंजक्शन के रूप में, तो ही आस्क्ड हाउ मैनी बुक्स। अब इसका आंसर आप ही हैड भी लिख सकते हैं और ही डिड हैव भी लिख सकते हैं। अगर आप सिंपल सेंटेंस के हिसाब से करते हैं, आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, तो सिंपल सेंटेंस के हिसाब से करते हैं तो वो हो जाएगा आपका ही डिड हैव, और आप चाहें तो इसे ही हैड भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी सेड टू हरी कैन यू गिव मी योर बुक, तो इसे चेंज करेंगे सी आस्क्ड हरी, फिर कंजक्शन आप लगा देंगे इफ़ और बाद में यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा ही में बदल जाएगा, और कैन का हो जाएगा कुड और बाद में गिव हर हिज बुक, हर चेंज हो जाएगा मी के हिसाब से, मी चेंज हो जाएगा हर में और योर चेंज हो जाएगा हिज में, यानी ये रूल्स मैंने पीछे आपको बताए हैं तो वो आप आसानी से कर लेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी आस्क्ड हरी इफ़ ही कुड गिव हर हिज बुक। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ही आस्क्ड व्हेन आर दे सपोज टू कम, अब इसे चेंज करेंगे तो ही आस्क्ड का आस्क हो जाएगा, अब WH वर्ड व्हेन है तो व्हेन ही कंजक्शन लगाएंगे, ही आस्क्ड व्हेन, अब इसे अफर्मेटिव में चेंज करना है तो व्हेन दे थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंजमेंट होना नहीं है, तो ही आस्क्ड व्हेन दे और आर को हम चेंज कर देंगे वर में सपोज टू कम। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ही आस्क्ड अस विल यू कम फॉर द मीटिंग, अब इसे चेंज करेंगे ही आस्क्ड अस, वैसा वैसा रहेगा, अब कंजक्शन हम इफ़ लगाएंगे क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है यहाँ पर, तो कंजक्शन हमारा हो जाएगा इफ़। ही आस्क्ड अस इफ़, यू को हम चेंज कर देंगे वी में, विल को हम चेंज कर देंगे वुड में और कम का कम रहेगा फॉर द मीटिंग। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। राहुल सेड डू यू लाइक द मूवी, अब इसे चेंज करेंगे राहुल आस्क्ड, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है इसलिए कंजक्शन हो जाएगा इफ़, अब डिड यू लाइक द मूवी था तो अब ये जो पास्ट का सेंटेंस था ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में और इसे हमें बनाना है अफर्मेटिव, तो हमारा आंसर हो जाएगा राहुल आस्क्ड इफ, यू चेंज हो गया आई में और सेंटेंस चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में, तो आंसर होगा राहुल आस्क्ड इफ आई हैड लाइक्ड द मूवी। तो इस तरीके से आपको इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सी आस्क्ड डिड यू प्लग द फ्लावर येस्टरडे, तो इसे चेंज करेंगे सी आस्क्ड का आस्क्ड रहेगा, कंजक्शन हम इफ़ लगाएंगे, फिर बाद में ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है रिपोर्टेड स्पीच का, तो हम इसे चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, तो हमारा आंसर होगा सी आस्क्ड इफ आई हैड प्लग द फ्लावर द प्रीवियस डे, यानी प्रीवियस डे जो आया है वो येस्टरडे को हमने चेंज करके यहाँ पर लाए हैं और आई हैड प्लग ये टेंस चेंज हुआ है और आई जो है वो यू के हिसाब से यहाँ पर आया है, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा सी आस्क्ड इफ आई हैड प्लग्ड द फ्लावर द प्रीवियस डे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अदिति सेड टू इमरान कैन यू लेंड मी योर बुक फॉर ए डे, तो इसे चेंज करेंगे अदिति आस्क्ड इमरान और इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है इसलिए कंजक्शन लगा दिया इफ़ और यू को चेंज कर देंगे हम इमरान के हिसाब से क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो इमरान के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा ही, कैन को चेंज कर देंगे कुड के अंदर और मी को चेंज कर देंगे हम हर में, ठीक है, योर को चेंज कर देंगे हम हिज में और बाद में बुक फॉर ए डे, यानी सभी चेंजमेंट जो है जो हमने प्रोनाउन से रिलेटेड परिवर्तन जो चार्ट हमने समझा था उस हिसाब से आपको यहाँ पर चेंज करना है, ठीक है। तो अदिति आस्क्ड इमरान इफ़ ही कुड हर हिज बुक फॉर ए डे, इस तरीके से आपको इस सेंटेंस को चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आई सेड टू हिम डू यू लाइक टू प्ले चेस विद मी, तो इसे चेंज करेंगे आई आस्क्ड हिम, कंजक्शन हम लगा देंगे इफ़ और सेंटेंस को हम चेंज कर देंगे पास्ट में क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आई आस्क्ड हिम इफ़ ही लाइक टू प्ले चेस विद मी। इस तरीके से आपको चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आई सेड टू हिम व्हाई डिड यू आस्क दिस, तो
तो आप इसे चेंज करेंगे, आई सेड टू हिम चेंज हो जाएगा आई आस्क्ड हिम में, कंजक्शन हमारा लगेगा WH वर्ड। क्यों? क्योंकि ये WH वर्ड से स्टार्ट है, इसलिए कंजक्शन हम लगाएंगे वाई। तो आई आस्क्ड हिम वाई। अब पास्ट जो रिपोर्टेड स्पीच का हमारा सेंटेंस है वो पास्ट का है, तो जब हम इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो हमारा आंसर होगा आई आस्क्ड हिम वाई ही हैड आस्क्ड दैट, यानी दिस को हमने दैट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया आई आस्क्ड हिम वाई ही हैड आस्क्ड दैट। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। वीडियो का एक ओवरव्यू ले लेते हैं दोबारा, मैं बता देता हूँ सरसरी तौर पर कि आज हमने क्या क्या सीखा है। तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, और 3 बातें जो है महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। एक तो ये कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, चाहे वो सेड टू हो, टोल्ड हो, कुछ भी हो, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो चेंज हो जाती है आस्क्ड में। एक बात। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आप कंजक्शन लगाएंगे या तो इफ़ और या वेदर, कोई भी लगा सकते हैं जो आपका अच्छा लगे। और तीसरी मोटी बात यह है कि अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो WH वर्ड से स्टार्ट है तो कंजक्शन आपका वही WH वर्ड ही आएगा। और चौथी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में चेंज करना है। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। तो ये 4 बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था मेरा छोटा सा प्रयास और मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे।